Hello guys, you are listening Unspoken. Hope you all are well, good and happy. So today we are continuing our third episode of Unspoken. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पर। दोस्तों रिलेशनशिप का मतलब एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप ही नहीं होता, बल्कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो लोग एक दूसरे से इमोशनली जुड़े रहते हैं। एक ऐसा रिलेशन जिस पर हमें किसी सोशल स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती। वो फीलिंग जो आपको कभी अकेला नहीं रहने देती। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई चल रहा है तभी साथ है, ज़रूरी तो ये है कि किसी की प्रेजेंस आपको कभी अकेला फील ना होने दे। आपकी स्माइल में जिसकी हैप्पीनेस हो और आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ हो। रिलेशनशिप जिसमें प्रॉमिसेस ना हो, कस्में ना खाई जाती हो, बस एक एहसास हो जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। वही भरोसा जो कहता है कि चाहे कोई मेरे साथ हो ना हो वो हमेशा होगा। वही रिश्ता जो आपको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देता। और एक हेल्दी रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और देयर इज़ नो इम्बैलेंस ऑफ पावर। और एक सच्चे रिश्ते में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी होना चाहिए और कमिटमेंट भी। ज़्यादातर लोगों के रिलेशंस इस पर टिके होते हैं कि उन्हें सामने वाले इंसान से क्या फ़ायदा है। मोस्टली रिलेशंस आर डिपेंड ऑन प्रॉफिट। दोस्तों एक सच्चे रिश्ते में दो लोग आपस में दिल से जुड़े होते हैं, दिमाग से नहीं। और जहाँ दिमाग से जुड़े होते हैं यानी कि वो सच्चा रिश्ता है ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे प्रीसियस ट्रू रिलेशन आपका अपने माता पिता से होता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ हम दिल से जुड़े होते हैं, दिमाग से नहीं। हम उनसे कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स कर लें मगर वो कभी ना टूटने वाला रिलेशन होता है। दोस्तों रिलेशन एक इमोशन है, फीलिंग है। अगर कोशिश की भी जाए तब भी शायद कोई डेफिनेशन नहीं लिखी जा सकती जो कि रिश्ते को डीपली डिफाइन कर सके। बात ये नहीं है कि कोई रिश्ते को डिफाइन नहीं कर सकता या ये बहुत टफ वर्ड या सब्जेक्ट है। इनफैक्ट सच तो ये है कि रिलेशन हमारी सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो या किसी बड़े काम में सक्सीड होते हो तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स या फिर किसी खास इंसान को थैंक्स बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका लगाव है, कनेक्शन है, रिलेशन है, लव है और यही रिश्ता है। ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन सिर्फ फैमिली से हो या ब्लड टू ब्लड हो। मे भी आपने किसी पर्सन को ब्लड डोनेट किया, खून दिया, जिससे आप पहले कभी मिले ही नहीं और अब वो पेशेंट और आप एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो आप पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और आपके हर बैड टाइम में वो आपके साथ खड़ा होता है। ये क्या है? यही तो रिश्ता है, यही रिलेशन है। और जिन रिलेशंस में कम्युनिकेशन गैप होता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं। और एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा खराब होता है किसी को धोखा देना। धोखा देना आजकल आम बात हो गई है। कोई रिश्ते को बचाने के लिए धोखा देता है तो कोई तोड़ने के लिए। दोस्तों एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये जीवन में सच्चे रिश्तों का महत्व क्या होता है। तब कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोले कि कृष्ण ये धागे की वजह से पतंग अपनी आज़ादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही, क्या हम इसे तोड़ दें? यह और ऊपर चली जाएगी। तो कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और इसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इनके बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे लेकिन बाद में हमारा वही होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ। और यदि जिंदगी में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि सच्चे और अच्छे रिलेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।